यूपी में अवैध निर्माण पर कब लगेगी रोक? उन्नाव में भू माफियाओं का खेल जारी। सरकारी जमीनों पर हो रहा अवैध कब्जा। भू माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। अब तो हद यहां तक हो गई है कि भू माफियाओं ने सरकारी जमीनों को भी कब्जाना शुरू कर दिया है। योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े वादे किए थे कि यूपी में हो रहे अवैध कब्जों पर रोक लगेगी, पर सरकार नाकाम साबित हो रही है। एक ऐसी तस्वीर उन्नाव से सामने आई है, जहां पर सरकारी जमीन पर संतोष कुमार वाजपेयी द्वारा कराई गई प्लॉटिंग पर डायट प्राचार्य प्रेम प्रकाश मौर्य ने सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में जनप्रतिनिधि का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर भू माफियाओं पर कहर बनकर टूट रहा है। जगह जगह कार्रवाई जारी है, पर एक तरफ जहां योगी सरकार सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटवा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों की पैरवी खुद बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। बल्कि पैरवी ही नहीं, खुद ही बड़े बड़े नेता जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। दरअसल मामला ये है कि डायट प्राचार्य ने डायट की भूमि पर अवैध कब्जादारों को नोटिस थमाकर हलचल तेज कर दी है। डायट प्राचार्य की माने तो गाटा संख्या 5000 व इस इस संबंध में स्पष्ट करना है कि यह रजिस्ट्री विवेक कुमार तिवारी द्वारा कराई गई है और विक्रेता का नाम पंकज गुप्ता रजिस्ट्री में अंकित है। रजिस्ट्री में एक तरफ 12 फीट की रोड दिखाई गई है, दूसरी तरफ 22 फीट की रोड दिखाई गई है। वाजपेयी द्वारा जो प्लाटिंग की गई है उसमें एक तरफ तो 12 फीट का रोड का अंकन है, लेकिन उनकी प्लाटिंग में कहीं भी 22 फीट की रोड का अंकन नहीं है। ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि 22 फीट की रोड जो दिखाई गई है वो मूलतः राजकीय जमीन पर है, जो रजिस्ट्री का पार्ट कभी हो नहीं सकती। ये तो जमीन की पैमाइश होने के बाद पता चलेगा कि कितनी भूमि उक्त लोगों द्वारा कब्जाई गई है। फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्राचार्य का कहना है कि 13 हेक्टेयर सरकारी भूमि वह लेकर रहेंगे, चाहे वो उन्हें जहां से भी मिले। प्राचार्य मौर्य के अपने तर्क हैं। उनका खुला आरोप है कि प्लॉटिंग में हेरफेर किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया है। अगले के शासन आलोक में अगर देखें तो नॉर्मल स्कूल के नाम 11.6540 हेक्टेयर जमीन दर्ज है। इसके ऊपर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, पुराना नॉर्मल स्कूल, पुराना प्राथमिक विद्यालय, नवनिर्मित कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी आदि भवन स्थित हैं। इसी कैंपस में GGIC उन्नाव भी स्थित है। इस तरह से इस पूरे जमीन पर ये सरकारी भवन, सरकारी कार्यालय
नॉर्मल स्कूल की ज़मीन का गाटा संख्या 5000 है। इस गाटा संख्या से सटे दो गाटे संख्या हैं 2299 और 2298। गाटा संख्या 2299 और 2298 के भूस्वामी संतोष कुमार वाजपेयी जी ने इसकी प्लाटिंग की है और इसमें 37 प्लाट इनके द्वारा निकाले गए हैं। उन्नाव शुक्लागंज राजमार्ग पर इनके 18 प्लाट हैं। इन प्लाटों के बीच में दो जगह इन्होंने 16-16 फीट के रास्ते दिए हैं और इन प्लाटों के पीछे 12 फीट का इनके द्वारा रास्ता दिया गया है और उस 12 फीट रास्ते के पीछे 37 प्लाट इनके पीछे 19 से लेकर 37 प्लाट इनके द्वारा काटे गए हैं। इनके सारे रास्ते उन्नाव शुक्लागंज राजमार्ग पर खुलते हैं। इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है जिस पर ये समस्त संस्थान जो अभिलेख हैं उससे ये स्पष्ट है कि उन्नाव शुक्लागंज राजमार्ग की चौड़ाई उसमें 75 फीट दर्शाई जा रही है। इसके बाद 1 से लेकर 18 तक की प्लाटिंग की गई है और ये पूरे फ्रंट का एरिया लगभग 650 फीट के आसपास है। वर्तमान स्थिति में जो राजमार्ग और इन 1 से 18 प्लाटों की स्थिति है, इन प्लाटों का निर्माण 37.5 फीट राजमार्ग के मध्य से 37.5 फीट की दूरी पर कराया जाना चाहिए था, किंतु वर्तमान स्थिति में ये प्लाट 37.5 फीट के पीछे 20-25 फीट पीछे हटकर इन प्लाटेदारों ने अपना कंस्ट्रक्शन कराया है। इससे स्पष्ट है कि इतनी ज़मीन ये राजकीय भूमि में इनके द्वारा राजकीय भूमि में अपनी प्लाटिंग की गई है या घर बनवाया गया है। दूसरी चीज़ कि 12 फीट के वर्तमान स्थिति में 12 फीट के पीछे जो भी प्लाटिंग की गई है, प्लाट संख्या 10 और 11 के बीच में एक रास्ता है जो GGIC तक खुलता था, जबकि इनकी प्लाटिंग में कोई भी रास्ता सरकारी ज़मीन की तरफ नहीं खुलता था। इससे स्पष्ट है कि जो मूल प्लाटिंग है उसमें छेड़छाड़ की गई है और प्रकारांतर सरकारी ज़मीन। हमारे पास जो अभिलेख थे उस आधार पर मेरे द्वारा जिलाधिकारी उन्नाव, पुलिस अधीक्षक, निदेशक बेसिक शिक्षा, महानिदेशक सभी को वस्तु से मैंने अवगत कराया है और जिला प्रशासन से मैंने बार बार अनुरोध किया कि एक बार इस पूरे ज़मीन की पैमाइश करा ली जाए और जिससे स्पष्ट हो सके कि सरकारी ज़मीन कहाँ तक है, जिससे ये भी स्पष्ट हो सके कि सरकारी ज़मीन पर अनधिकृत रूप से कितने लोगों द्वारा कब्जा किया गया है और कितनी सरकारी ज़मीन इनके नियंत्रण में है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर एक कमेटी गठित कर दी गई है CDO महोदय की अध्यक्षता में। अब कमेटी इस पर कार्य कर रही है। अब कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि सरकारी ज़मीन पर कितना अवैध निर्माण हुआ, कितना अवैध कब्जा हुआ। हाँ, इस संबंध में जो गृह स्वामी हैं विवेक कुमार तिवारी जी से मेरे द्वारा परीक्षा की गई थी और उनसे रजिस्ट्री मांगी गई थी। रजिस्ट्री के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि यह रजिस्ट्री इस पूरे प्रकरण में प्रचारी द्वारा विधायक पंकज गुप्ता को भी जोड़ा गया है। ऐसे में विधायक जी का क्या कहना है वो भी सुनिए। जब इस जमीन का मुद्दा उठा है, मैंने स्वयं से तहसीलदार से बोलकर जमीन की पैमाइश कराई है। यही नहीं, मैंने पुनः SDM को चिट्ठी लिखकर जमीन की पैमाइश करने को कहा। साथ ही मेरा साफ तौर से कहना है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर दूसरे पक्षों ने भी लामबंदी शुरू कर दी है। वहीं जिलाधिकारी ने भी नोटिस पर अवैध कब्जे को लेकर जल्दी कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जमीन की पैमाइश नहीं हो पाई है। प्राचार्य अवैध कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।